आज फिर एक ऐसी न्यूज निकल के आती है जो रिश्तों को तार तार करती है। हाल में हमारे देश में ऐसी काफी खबरें निकल के आई हैं एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी हो, चाहे बीच में वो राजा रघुवंशी हो सोनम। ऐसा ही केस सेम निकल के आया है दिल्ली के उत्तम नगर से। राहुल, करण और सुष्मिता, अभी ये 3 थे पर अब इसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा हैं, जिनमें से करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुष्मिता ने अपने ही पति को मार दिया, जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई थी। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। समाज को साक्षी मान के जीने मरने की कस्में खाई थी। 2 साल का प्यार ने आखिर करण की जान ले ली। सुष्मिता राहुल के प्यार में कुछ इस कदर पागल थी कि उसे अपने पति का प्यार, 7 जन्मों की कस्में भी नहीं दिखी। आखिर ऐसे ही होते हैं एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, ये हमेशा किसी की जान ही लेके जाते हैं। और इसे मानने का प्लान तो लगभग 1 या 1.5 साल पहले ही बना लिया था। शायद बचता रहा होगा करण, उसकी किस्मत अच्छी होगी, लेकिन इस दफे ऐसा प्लान बनाया था जिससे शायद वो बच भी ना सका। उसे पहले नींद की गोली खिलाई गई, इतनी खिला दी गई कि वो शायद अब होश में ही ना आए। फिर उसे करंट लगाया गया, बहुत हैवी वाला। जब करंट लगा के चेक कर लिया कि अब बचा ही नहीं है, तब जाके अपने छोटे देवर कुणाल को बुलाया गया कि भैया होश में नहीं आ रहे हैं, बेहोश हो गए हैं। वो बेचारा भागता हुआ ऊपर आया। जो एक पार्टनर और रहता था रूम में, उसे भी बुलाया कि जल्दी चलो ऊपर, भैया बेहोश हो चुके हैं। जब उसने चेक किया तो भैया को होश नहीं आया, तो वो डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि ये तो बचे नहीं हैं। और सुष्मिता इतनी चालाक कि पोस्टमार्टम भी नहीं होने दे रही थी। इस चीजों का खुलासा उसके खुश खास देवर कुणाल ने किया कि जब मेरे हाथ में राहुल का फोन पड़ा तब मैंने चैट परी भाभी की और राहुल की। इसमें तो मेरे भाई को साल भर पहले ही मारने का प्लान बना चुकी थी भाभी, बस उसे कामयाब आज ही कर चुकी हैं वो। और दोनों ने सिर्फ मारने की कोशिश इसलिए की कि मेरे पति की जायदाद, पैसा मिल जाएगा राहुल को, सुष्मिता को, वो शादी करके एक अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन कहते हैं कि दूसरों के घर उजाड़ के कभी अपने घर नहीं बसाए जाते हैं, और बसते भी नहीं है ऐसे घर। जब तक रहें ऐसे लोगों से दूर रहें, शायद आपके आसपास भी हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।